हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रंजना है और करंटली मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक है, जब हम डिमोटिवेट होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सबसे ज़रूरी बात बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन मोटिवेटेड रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और कभी कभी निगेटिव फीलिंग आती है तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को से निगेटिव फीलिंग से एकदम भर ही जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आज मैं जब सुबह उठी 4 बजे तो मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मेरी एनर्जी बिल्कुल लो थी और थोड़ी ज़्यादा ही निगेटिव फील कर रही थी। तब मैंने सोचा ठीक है, अभी पढ़ाई नहीं करती हूँ। फिर मैंने बैठकर सोचा कि मैं क्या फील कर रही हूँ और फिर मुझे एहसास हुआ कि आज मैं निगेटिव और डिमोटिवेटेड भी हूँ। और जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर मैंने सोचा कि मैंने इतने सालों बाद पढ़ना क्यों शुरू किया था, क्या सोच के पढ़ना शुरू किया था और मैं अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखना चाहती हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे थॉट्स जो हैं निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होते गए और फिर मैं मोटिवेट होकर पढ़ाई करने बैठ गई। फ्रेंड, आज अगर आप खुद के बारे में अच्छी बातें सोचना शुरू करेंगी तो आपका मूड जो है वो धीरे धीरे पॉजिटिव वाइज में चेंज होता जाएगा। और अगर आप खुद मोटिवेट रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, तो ये निगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे ही नहीं। अगर आए भी तो आप उसे पॉजिटिव थॉट में धीरे धीरे चेंज कर लेंगी और आप अपनी अभी तक की जर्नी में जो भी अचीव की हैं उनके बारे में सोचिए और अपने जर्नी को सोच के जो भी आपने अच्छा किया है उसको याद करके अपनी तारीफ़ कीजिए। और ये भी तो जैसे मैंने क्या क्या अचीव किया अभी तक, कुछ भी अच्छा किया हो हमने LKG से जब से मैंने पढ़ाई करना शुरू किया तब से सोचो और अभी तक क्या अच्छा फील किया, क्या अच्छा कराया। इस तरह आप पाएंगे कि आप अपने आप को फिर से मोटिवेट ही पाएंगी। क्योंकि जानती हैं फ्रेंड्स, जब हम अपने आप से मोटिवेट होते हैं और तो हम फिर अपने टारगेट पे अच्छे से फोकस्ड होकर काम कर पाते हैं। फ्रेंड, आज मुझे लग रहा था कि मैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं और थोड़ा टाइम सोच के पढ़ना शुरू किया और थोड़े समय के बजाय मैंने 6 घंटे की पढ़ाई की। और आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचा कि हाँ, मैंने क्या क्या किया है। और क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा कि नहीं, मुझे आज जितने टारगेट है उतने सारे पूरा अचीव करने हैं। मैंने थोड़ा थोड़ा करके अपना कब मेरे 6 घंटे पूरे हो गए पता ही नहीं चला। और फिर जब आप स्ट्रेस में हो ना, तो ये नहीं सोचे कि नहीं मुझे 8 घंटे ही पढ़ना है या 6 घंटे ही पढ़ना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपको जो भी टारगेट मिले हैं वो आप अच्छे से पूरा ही कर पाए। बट आप क्या कीजिए, उसको थोड़े थोड़े स्लॉट में बांट लीजिए। जैसे मुझे लगा कि नहीं, आज मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। जब फिर मैंने अपने बारे में सारी चीज़ें सोची, जब फिर मैं मोटिवेट हुई तो मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। फिर मैं मैथ्स लेके बैठी थी और मैथ्स मैंने लगाते लगाते मुझे पता नहीं चला कि कब वो मेरे मैथ्स 1 घंटे से 1.5 घंटे में कन्वर्ट हुए, 1.5 घंटे से 2 घंटे में। और इस तरह मैंने मैथ के पूरा एक टॉपिक ही क्लियर कर लिया। फिर मैं उठ के अपना और सारा काम की। फिर मुझे लग रहा था नहीं है, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। उसके बाद में मैं रिवीजन करने बैठ गई। और फ्रेंड्स, मुझे लगा कि अच्छा आज मेरा कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं रिवीजन पे ही अपना फोकस करती हूँ। और रिवीजन करके मुझे इतना अच्छा लगा कि क्या बताएं फ्रेंड्स। और जब आप ज़्यादा डिमोटिवेट हों या उसके बाद में आपको ये लगे कि नहीं, आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी आ गई है किसी चीज़ को लेके, तो आप खुद को थोड़ा टाइम दीजिए, खुद से बातें कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि खुद की तारीफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार जो है वो खुद से करते हैं। और ये ट्रिक इतनी अच्छी है ना फ्रेंड कि जब मैंने आज अपने ऊपर अप्लाई किया तो मुझे पता भी नहीं लगा कि ये मेरा डिमोटिवेशन जो था वो कब मोटिवेशन में बदल गया। इस तरह फ्रेंड्स, मैं थोड़ी थोड़ी चीज़, जैसे मैं कुछ भी करती हूँ, अगर थोड़ी
की चीज़ में मुझे लगता है कि मैंने ये अच्छा किया, तो अब मैंने एक और अपने लाइफ में एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं थोड़ा सी चीज़ भी कुछ अच्छा करती हूँ तो अपने आप को मैं मतलब ये कहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत अच्छा किया, अपनी तारीफ़ खुद से कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, जो मेरा ब्रेन है वो हमको हर एक अच्छे काम करने के लिए हमेशा मोटिवेट रखता है। और फ्रेंड, लाइफ है तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में लगा ही रहेगा। जानती हैं, अभी कभी हम लोगों को ये होता है कि नहीं आज हम सारे दिन पढ़ाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। जैसे पढ़ाई करने बैठे तो पता चला कोई ना कोई काम आ गया या कोई ना कोई आ गया, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हम लोगों के लाइफ में कुछ ना कुछ मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ सब पहले प्लान है कि नहीं यही करना है। सब सडन होता है। अगर किसी को आना है तो हमको नहीं पता है, लेकिन अगर कोई आया है तो उसमें हमको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जितना हो सके उतना कम से कम कीजिए फ्रेंड्स। और जानते हैं, अगर आप अपने आप पे ज़्यादा फोकस्ड करेंगी, अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, तो देखेंगी आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आते हैं। और जैसे जब मैं डिमोटिवेट होती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे एक चीज़ और मतलब ये समझ में आता है कि मैं शुरू से लेके अपनी जर्नी, जितना मैंने बचपन से लेके जो भी किया है वो सब पूरा याद करती हूँ बैठ के। और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या कमी रह गई जो अभी तक मैं मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाई, या क्या चीज़ें मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी थी जिसे मैंने इग्नोर किया। इस तरह मैं क्या करती हूँ, जब मैं सारी चीज़ें सोचती हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं, जैसे मैं पहले कर रही थी कि हाँ कोई चीज़ रेगुलर नहीं कर पा रही थी, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करूँगी। हो सकता है किसी दिन मेरी 8 घंटे की पढ़ाई हो जाए, किसी दिन 6 घंटे की हो, या किसी दिन 2 घंटे की ही हो, लेकिन ये है कि हाँ मुझे पढ़ाई अपनी रेगुलर फॉर्म में करना ही करना है। और फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मॉर्निंग में हम उठ जाते हैं ना तो अपना सारा काम अच्छे से कर लेते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी मेरे अंदर कमी या अच्छाई आपको लगती है उसके बारे में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।